हम लोग खड़े हैं ज्योतिषर टेम्पल के गेट पे और युद्ध की शुरुआत में महाभारत का जो युद्ध हुआ था, भगवान कृष्ण जो अर्जुन को उपदेश देते हैं वो यही ज्योतिषर के पास दिया था और वो वृक्ष आज भी मौजूद है अंदर। तो चल के अंदर उसको देखते हैं। काफ़ी कुछ है। हाँ, और इस प्लेस के बारे में लोग जानना चाहते हैं कुछ। देखिए ऐसा है, ये ज्योतिष जो है सरस्वती नदी किनारे बसा हुआ है। द्वापर टाइम में यहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ आधा किलोमीटर पे सरस्वती नदी वास करती थी। जब दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में आई तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ने कहा कि भगवान मेरा रथ वहाँ खड़ा करो जहाँ से मैं देख सकूँ मुझे युद्ध किस से करना है, कौन मेरा शत्रु कौन दोस्त है। तो ये पॉइंट है गीता उपदेश स्थल, जहाँ दोनों सेनाओं के मध्य में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ खड़ा किया और आदेश दिया कि अर्जुन दोनों सेनाओं को देखो, संग हो जाए, युद्ध करो। अर्जुन मोहग्रस्त हो गया, अभी मेरे गुरु है, मेरे पितामह, मेरा अपना परिवार है, हथियार रख दिए, बोले है कैसे मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो यही 700 श्लोक गीता के हैं। और गीता क्या है कि अर्जुन के सवाल भगवान से हो। और गीता के 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। 10वें अध्याय के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विभूति गणना की कि अर्जुन इस सारे ब्रह्मांड को चलाने वाला मैं हूँ। अर्जुन फिर भी शंका हुई, तो मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, तो महाराज हैं। फिर 11वें अध्याय में इसी जगह पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, विराट रूप में दर्शन दिया। और विराट रूप में अर्जुन क्या देखता है कि भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कर्ण जैसे मारथी बड़े बड़े योद्धा भगवान के मुख में समाये जा रहे हैं, यानी सब मरे हुए दिखा दिए। और कहा अर्जुन पूछे मैं कौन हूँ, मैं महाकाल हूँ, ये महाभारत मेरे द्वारा हो चुका है, तुम इनको मारने वाले होते कौन हो, ये मुझसे पैदा हुए थे, मुझ में समा जाएंगे, तुम युद्ध करोगे तब भी, ना करो तब भी मारे सब जाएंगे, तुमसे निमित्त बन जाओ। तब जाके महाभारत के पहले दिन की शुरुआत यहाँ से हुई थी। और ये भूमि जो है 156 किलोमीटर है, यानी 48 कोस। और महाभारत का युद्ध आज से 5157 वर्ष पहले हुआ है। उस समय किसी को नहीं मालूम कहाँ क्या हुआ। आज से लगभग 1200 साल पहले कांची पीठ से आते हुए जगत गुरु आदि शंकराचार्य यहाँ आए, उन्होंने ध्यान लगाया, उनको ज्ञान हुआ कि ये वो अक्षयवट है जिसके नीचे भगवान से गीता का उपदेश दिया। ये गुरु आदि शंकराचार्य की प्रमाणिकता। सामने हमारे कॉम्प्लेक्स दिख रहा है जहाँ पे भगवान कृष्ण ने, तो पीछे से वो पूरा हम पार करते हुए हम उस पेड़ के पास आ गए जहाँ पे अर्जुन को भगवान कृष्ण ने युद्ध के स्टार्ट के पहले गीता का उपदेश दिया था। ये वही पेड़ है, ये वही जगह है जहाँ पे हम खड़े हैं। ये कुरुक्षेत्र, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में क्यों हुआ? हस्तिनापुर से 250 किलोमीटर दूर है। और आखिरी साल पांडवों ने काटा विराटनगर में, राजस्थान। अगर वो इधर से चले, वो इधर से सेंटर पॉइंट जब भी नहीं बनता, क्योंकि गीता के पहले श्लोक में लिखा है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत, यानी पहले सब धृतराष्ट्र का है, हस्तिनापुर बैठे हुए। और पहले श्लोक के अंदर धृतराष्ट्र ने कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा। उसका कारण क्या था कि यहाँ राजा कुरु का राज्य था। राजा कुरु के नाम से कुरुक्षेत्र है। राजा कुरु ताप्ती नदी के पुत्र थे, ताप्ती सूर्य की पुत्री थी। ताप्ती का विवाह हुआ महाराजा स्वर्ण से, जिनके पुत्र हुए राजा कुरु। इन कौरव पांडव के 15 पीढ़ी पहले के पूर्वज। ये भूमि भी कौरव पांडव की थी, सब बंजर थी, कुछ नहीं था। तब ऋषि मुनि ने कहा कि राजा कुरु अगर इस भूमि पे कुछ चाहते हो तो खुद हल चलाओ, खुद तपस्या करो। तो राजा कुरु ने इस भूमि पे हल चलाया, तपस्या की, तो भगवान प्रसन्न हुए। बोले राजा कुरु मांगो, क्या मांगते हो? बोले भगवान कुरुक्षेत्र तो मेरे नाम से है ही, या आपके आशीर्वाद से धर्म क्षेत्र हो, देवभूमि कहलाए, देवतलों यहाँ वास करें, अच्छे और बुरे कर्मों का फल महान मिले। तो भगवान बोले तथास्तु। तो जब से वह धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, और इस धर्म क्षेत्र पर लिखा वामन पुराण के अंदर कि गंगा जले मुक्ति वाराणसी जल स्थले कुरुक्षेत्र तीर्था मुक्ति अंतरिक्ष जल स्थले, यानी गंगा जी की जल मुक्ति है, ये हम सभी लोग जानते हैं। काशी जी में जल और थल, जल में और जमीन में दोनों प्रकार से मुक्ति है, शंकरीय धाम है। कुरुक्षेत्र के अंदर तीनों प्रकार से मुक्ति है, जल में, जमीन में, अंतरिक्ष में। अगर 48 कोस की भूमि पर किसी की मृत्यु होती है तो उसकी मुक्ति अवश्य, उसका अंतिम संस्कार हो या ना हो, से मुक्ति मिल जानी है। और भगवान से मालूम था कि 18 क्षौणी सेना 11 कौरवों के साथ पांडवों की मरना इन सभी को है। दुनिया कौन क्रियाक्रम करेगा, कौन अंतिम संस्कार करेगा, जब उठाने वाला बचेगा नहीं। तो इनको ऐसी जगह ले जाया जाए जहाँ इनकी मुक्ति हो जाए। तो इसलिए कुरुक्षेत्र के अंदर, और इस 48 कोस की भूमि पर सबको मुक्ति मिल गई थी। केवल 10 आदमी बचे थे, 5 पांडव, छठे भगवान श्री कृष्ण, सात्यकी, कीर्तवर्मा, कृपाचार्य, अस्थामा, 3 कौरवों के, 7 पांडवों के। यहाँ का जो महत्व है, ये है गीता की जन्मस्थली। और गीता ही हमारा सिरधर है। गीता पाठ करना, गीता स्मरण करना, यह का महत्व है। कहते हैं इस भूमि पर बैठकर
अगर एक बार भी हम भगवान का नाम लेते हैं, कोई अच्छा कर्म करते हैं, तो हमें 13 दिन तक 13 गुना प्राप्ति होती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। यह का महत्व। ये बात बताना भी किसी किसी बस की बात होती है। ठीक है, मुझे भी इतना था नहीं पता। मैं गोगा सिंह हूँ। तो यहाँ पे 91 से इस जगह से, पवित्र जगह से जुड़ा हुआ हूँ। तो यहाँ कुछ सबसे पहले मैं भजन गाता था ब्रिज के नीचे। तो भजन गाते गाते तो थोड़ा सा प्रभु ने मुझे ऐसी शक्ति दी, प्रेरणा दी, और यहाँ पे कुछ यहाँ के बारे में भी थोड़ा बताने लगे। तो आज यहाँ के बारे में थोड़ा मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे इस जगह पे हुआ क्या था। तो भगवान कृष्ण जी ने यहाँ पे ज्ञान की ज्योति जलाई गई थी, और जो सामने सरोवर है उसको बोलते हैं हम ज्ञान का सरोवर, और फिर इसका मिलके बन गया फिर ज्योति सर। अगर हम इधर में देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर। ये आदि गुरु शंकराचार्य भी बताते हैं कि 1200 साल पहले जब उन्होंने पूरे भारत को घूमा, वो घूमते हुए यहाँ पे आए और फिर उन्होंने बैठ के यहाँ पे पूरा मेडिटेशन किया, ध्यान किया, महसूस किया। फिर उन्होंने कह दिया कि भगवान जो कृष्ण ने गीता गाई थी वो ठीक इसी जगह पर ही गाई गई थी। कहते हैं कि भगवान कृष्ण जब इस पेड़ के नीचे गीता सुना रहे थे, उस समय गीता सुनाते समय ये पेड़ भी सदा सदा के लिए अमर हो गया था, और तभी इस पेड़ का नाम पड़ा अक्षय वट। अक्षय मैंने जिसका क्षय ना हो, जो खत्म ना हो, हमेशा हमेशा के लिए जो जिंदा रहता है, अमर रहता है, उसको हम अक्षय वट बोलते हैं। तो बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, इस पेड़ को नमस्कार करते हैं, और जो उनकी मनोकामनाएं होती है वो यहाँ से पूर्ण की जाती हैं। तो एक मैं श्लोक सुना रहा हूँ गीता का। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हमारे साथ है गोगा सिंह जो ज्योतिसर से ही है, और अभी इन्होंने हमें कुरुक्षेत्र और इस पेड़ की स्टोरी बताई और हमें गीता का एक श्लोक गा के सुनाया। ये है ज्ञान सरोवर। गीतोपदेश। अभी नीचे की परिक्रमा करके अंदर जा रहे हैं पेड़ों में। हम लोग कर रहे हैं इन पेड़ों की परिक्रमा। ये हमारे सुनील जी सेल्फी ले रहे हैं यहाँ पे अक्षय वट के पास। लोग खड़े हैं अक्षय वट के पास और इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। अभी सुनील जी यहीं पे अपनी फ़ोटो ले रहे थे, तो कंटिन्यू करते हैं परिक्रमा को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग अभी उसी स्थान पे खड़े हैं, उसी अक्षय वट के नीचे जहाँ पे भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। अक्षय वट मतलब जो वृक्ष कभी ख़त्म नहीं होता, उसकी नई नई शाखाएं, नए नए वृक्ष निकलते रहते हैं। ये यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट आने के बाद ये पार्क बन रहा है, और ये भगवान कृष्ण का विराट रूप जिसकी ये प्रतिमा भी बन रही है। यह है आदि गुरु शंकराचार्य जी का मंदिर। ये अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए
सो ये पीछे जो रेड कलर का दिख रहा है वो है आदिगुरु शंकराचार्य का मंदिर, जिसका अभी हमने दर्शन किया, और उसके बगल में ही है वो अक्षय वट। और अभी शाम हो गई है, यहाँ पे लाइटनिंग हो गई है। लाइटनिंग होने के बाद ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है प्लेस। और अंदर ही कंपाउंड में हनुमान जी का मंदिर है, बहुत ही रमणीक और दिव्य स्थल लग रहा है। ये अति प्राचीन सरस्वती जी का मंदिर है। कुरुक्षेत्र से पहले सरस्वती नदी बहा करती थी, और ये बहुत ही पुराना, छोटा और प्राचीन है। बगल में भी एक मंदिर है छोटा सा, और मंदिर को देख के ही समझ में आ रहा है कि ये बहुत ही पुराना है। ये गीता मंदिर है। लाइट जलने के बाद तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ये कंपाउंड, बहुत ही सुंदर। हमें पुजारी ने बताया कि जो सामने भगवान शिव का शिवलिंग दिख रहा है, इसको मोहम्मद गोरी ने लगभग 1000 साल पहले ध्वस्त किया था। और ये जो दोनों वृक्ष दिख रहे हैं, ये मंदिर की दीवारों पे निकले हुए हैं। उन्होंने मैं ये भी बताया कि अगर आप इन पेड़ों के बीच में देखोगे तो आपको ईंटें दिखाई देंगी, जो कि दीवारों के ऊपर से निकली हुई हैं। हम कोशिश करते हैं, अभी शाम हो गई है, बट हाँ, मंदिर के बीच में वो ईंट दिख रही है, जो ब्लू कलर का डब्बा है उसके ऊपर। तो ये पेड़ जो है वो मंदिर की दीवार को फाड़ करके निकला हुआ है, और यहीं पे है वो प्राचीन शिवलिंग। इतिहास कोई कितना भी बदल ले, कितना भी झूठ पढ़ा ले, विदेशी आक्रांताओं को महान बता ले, पर उनकी हैवानियत की कहानी, उन्होंने जो धर्मस्थल को तोड़े हैं, उनके प्रमाण कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। काशी विश्वनाथ को आप देख लीजिए, इस मंदिर को देख लीजिए, और यहाँ पे क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है कि ये जो भगवान शंकर का मंदिर है, ये बाहरी आक्रमण का साक्षी है, और प्रमाण मंदिर की दीवार और ये पेड़ खुद ही बता रहे हैं। शाम हो गई है और हम लोग जा रहे हैं आरती देखने, जो ब्रह्म सरोवर के पास होती है। बट जब आप ट्रैवल करते हो, आप घूमते हो, तो आपको रियल हिस्ट्री के बारे में पता चलता है कि हमने स्कूल में क्या पढ़ा था, और जब हम उस लोकल जगह पे जाते हैं, वहाँ के पुजारी महंत जो हज़ारों साल से वहाँ पे हैं, वहाँ पे सेवा कर रहे हैं पीढ़ियों से, जो उनकी कहानी होती है और जो किताबों की कहानी होती है, वो कभी मैच नहीं करती। इरफान हबीब और रोमिला थापर जैसे जो इतिहासकार हैं, लगता है उन्होंने सिर्फ दिल्ली में अपने एसी कमरे में बैठ के हिस्ट्री की किताबें लिख दी थी, जो एनसीईआरटी और बाकी जगहों में पढ़ाई जाती हैं। शायद इन जगहों का उन्होंने कभी विज़िट ही नहीं किया था। ज्योतिसर कुरुक्षेत्र से अराउंड 5 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पे अपोजिट साइड जब आते हैं तो वहीं पे पार्किंग है, और वहाँ पे गाड़ी खड़ी करने के लिए काफ़ी स्पेस है, बट अगर भीड़ कम है तो